वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो बीजेपी नेता खुलकर सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा कुलदीप बिश्नोई को 20 से 25 सीटें दे सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता अनिल विज का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनिल विज का बयान आया है। दूसरी पार्टियों की तरह हजका को भी हराना है, अनिल विज का ये बयान आया है। और ओपी धनखड़ का भी बयान साथ ही आया है। आपको बता दें, निशाना साधा गया है यहाँ पर। भाजपा को भी कुलदीप के फैसले का इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर मामला जो नजर आ रहा है हजका बीजेपी गठबंधन को लेकर, कहीं ना कहीं जो बीजेपी नेता की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है, जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई है, अभी भी उन्हें इंतजार है जो हजका भाजपा गठबंधन है उसे आगे तक ले जाने का। लेकिन यहाँ पर अनिल विज ने और ओपी धनखड़ ने बयान दिया है। बीजेपी नेताओं के बयान से इसका संकेत मिल रहा है कि हजका भाजपा गठबंधन जो है वो टूट चुका है। अब बीजेपी नेता अनिल विज का बयान आया है और साथ ही साथ ओपी धनखड़ का भी बयान आया है। तो दूसरी पार्टियों की तरह हजका को भी हराना है। इस बयान से साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि जो हजका भाजपा गठबंधन है अब वो टूट चुका है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई है, उन्हें कहीं ना कहीं इसका इंतजार है।
बाकी है और मोहर की भी क्या, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। बीजेपी हद चुका है। हमारे ही खबरें जो हमने सबसे पहले दिखाई उन पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता खुलकर सामने आ गए हैं और जिस तरह की उनकी लगातार बयानबाजी आ रही है। आज नरेंद्र मोदी की रैली भी है, कुलदीप बिश्नोई वहां कहीं नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने भी कह दिया है कि वो बड़ा ऐलान करेंगे। ये खबर भी अभी हमने कुछ देर पहले दिखाई है कि कल बड़ा ऐलान गठबंधन पर कुलदीप बिश्नोई कर सकते हैं, जिसका इंतजार बीजेपी भी कर रही है। ओपी धनखड़ और अनिल विज का ये बयान बिल्कुल इस तरफ ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी और हजका गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि हजका कुलदीप बिश्नोई इसका खुले तौर पर ऐलान कर दे। बीजेपी एक लंबे अरसे से इसी बात से बचती आ रही है कि वो इसकी जिम्मेदारी ना ले और वो ऐलान ना करे। वो हमेशा से यही चाहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ऐलान करें और कुलदीप बिश्नोई भी अब अपना मन बना चुके हैं कि वो ऐलान कर देंगे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। क्योंकि जिस तरह से अनिल विज ने कहा कि अब हजका को भी हराना है, इससे क्या मतलब निकल कर बाहर आता है, इसके खुले संकेत यही मिल रहे हैं कि अब हजका को भी बीजेपी विपक्ष के तौर पर देखने लगी है। और कुलदीप बिश्नोई भी आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी हजका के कार्यकर्ताओं नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव जी जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जवाहर यादव जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम यही समझ लें कि जो गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन, अपने सहयोगी को साथ लेकर चलना चाहती है जी। भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक मत ही है कि हरियाणा की जनता चाहती है कि इस बार जो नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई हो जी। उसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जाए जी। केवल इतनी सी बात है। और वो जो ये बात है वो भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा की जनता ऐसा चाहती है जी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव के परिणाम रहे हो, चाहे उसके बाद जितने भी चैनलों पे या जितने भी प्रिंट मीडिया पे सर्वे आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि सरकार को, जो आने वाली आगामी सरकार है, उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना चाहिए। जी बिल्कुल जवाहर यादव जी, यहाँ पर अगर हम शर्तों की बात करें तो शर्त कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चाहती कि गठबंधन में शर्त जो है उसमें बदलाव लिया जाए, लेकिन जो हजका है वो इसे नहीं चाहती है। देखिए, कोई भी गठबंधन हट धर्मिता, अड़ियल रवैये और अहंकार से नहीं चलता। अगर कोई भी राजनीतिक संगठन है, उसको वर्तमान में धरातल पर जाकर राजनीतिक हकीकत को समझना चाहिए। जब हजका राजनीतिक हकीकत को समझेगी तो उसका एहसास होगा कि हरियाणा की जनता इस बार भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है और हजका उसमें सहयोगी की भूमिका निभाए। ऐसा निश्चित रूप से हरियाणा की जनता ऐसा चाहती है और उनको उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो जनता की भावनाओं की अनदेखी करता है, जनता उसको अनदेखा कर देती है जी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हजका को बीजेपी ही तोड़ रही है, कहीं ना कहीं ये भी बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने सहयोगी गठबंधन के नेताओं को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जी। कुलदीप बिश्नोई का ये जो बयान है वो निश्चित रूप से गलत है। हजका के अनेकों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम उनको धन्यवाद के साथ मना करते हैं क्योंकि उनसे हमारा गठबंधन है। अपवाद स्वरूप कोई एक आध घटना घटती होगी तो बात अलग है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा। चलिए जवाहर यादव जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ हजका नेता नरेश यादव जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है। हाँ बोलो मैडम, बताओ जी। नरेश जी, यहाँ पर जो बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, उनसे बयान से हम यही समझ सकते हैं कि जो हजका भाजपा गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखो ऐसा मैडम, हमने पूरा गठबंधन
कल ही कुलदीप बिश्नोई जी ने बयान दिया था जी कि भाई कल जो मीटिंग हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, जी अगर हमें निमंत्रण दिया गया है तो हम उस पर जाएंगे। जी और दूसरा हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए हमारी पार्टी शुरू से ही प्रयासरत है। और आज प्रकाश सिंह बादल की सरकार, अलायंस दल की सरकार पंजाब में है, हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है और कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है किसी भी कोर्ट में। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पानी का इंतजाम कर देती है, फैसला कर देती है, तो कुलदीप जी ने तो ये भी बोल दिया कि हम बिना शर्त के और हम विलय करने को तैयार है अगर हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी पानी दे दे एसवाइल का। चलिए नरेश यादव जी और जवाहर यादव जी, आप अपंग बेटी जिंदा जला दिए गए। पर अब बदलेंगे हालात, बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीना झा। हरियाणा खेलों में नंबर 1 माना जाता है। हर बार नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हरियाणा का खिलाड़ी मेडल जीत कर लाता है, लेकिन उन खिलाड़ियों का क्या जिनके हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन उन्हें ना तो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा स्टेडियम मिल रहा है और ना ही कोई सुविधा।
उद्घाटन से पहले ही वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हमारा हरियाणा जो है खेलों में हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें नंबर 1 में मेवात का भी कोई हिस्सा होता। यहाँ पर हमारे खेलने के लिए जो स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बने हुए तो टूट गए, उनके अंदर कोचों की भारी कमी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से राजीव गांधी खेल परिसर के अंतर्गत जिले में 5 खेल स्टेडियमों का निर्माण करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मेवात के 5 स्टेडियमों में न तो खेल स्टाफ की नियुक्ति हो पाई है और न ही किसी चौकीदार की। वहीं जिले के नगर पालिका के चेयरमैन की माने तो वो काम के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश फरमाएंगे स्टेडियम के लिए नगर पालिका को उसमें जो कार्य बकाया है उनको पूर्ण करवाना। एक तरफ जहां राज्य के खिलाड़ी मेडल जीतकर दूसरे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं इन खिलाड़ियों का क्या जिनके सपने अब खंडर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार का खेलों पर करोड़ों खर्च करने का क्या फायदा जब उसका लाभ ही खिलाड़ियों को ना मिल पाए। हरियाणा न्यूज के लिए फिरोजपुर झिरका से अख्तर अलवी की रिपोर्ट। तो फिरोजपुर झिरका की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्टेडियम तो बना दिया गया लेकिन उसका उद्घाटन अब तक नहीं किया गया है। चलिए इसी बीच हमारे साथ नगर पालिका प्रधान अर्जुन देव चावला जी जुड़े हैं। अर्जुन देव चावला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अर्जुन देव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। अर्जुन देव जी, यहाँ पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं फिरोजपुर झिरका की, जहाँ पर 5 स्टेडियम तो बना दिए गए लेकिन उसका उद्घाटन अब तक नहीं कराया गया है, आखिर क्यों? अर्जुन देव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो अर्जुन, क्यों नहीं, मैं आबिद हुसैन बोल रहा हूँ जी। मैं अर्जुन देव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम, पहुंच रही है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अब तक उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया गया है? मैडम ये तो सरकार के उसमें है, हमने 16 एकड़ जमीन दी थी स्टेडियम के लिए। तो आप नगर पालिका प्रधान है, क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि अब तक इनका उद्घाटन क्यों नहीं किया गया है? जानने की कोशिश कई बार करी है कि सरकार इसका उद्घाटन करे जी। यहाँ पे कोई
हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर फिरोजपुर झिरका की हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर 5 स्टेडियम ऐसे हैं जिनका अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया है। 5 सालों से ये जस का तस बना हुआ है, लेकिन अब तक उद्घाटन नहीं किया गया है। जो खिलाड़ी है उन्हें जो सुविधा है वो नहीं